आज का विषय है बीज से पौधों को कैसे विकसित किया जाए। पहले हम काफ़ी विषय पहले ले चुके हैं। क्या-क्या ले चुके हैं मैं वो आपके साथ साझा कर चु देता हूँ कि अम, छत पर एक हम अ, बगीचा आरंभ करना चाहते हैं, अपना कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, तो किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? खाद कौन-कौन सी होती हैं और कौन-कौन सी खाद हमें कैसे हम उसको तैयार करेंगे और विभिन्न प्रकार के कंटेनर कौन-कौन से हैं जिसमें हम अपने पौधे लगाएँगे। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे कि बीज से पौधे कैसे विकसित किए जाएँ। तो आपने देखा होगा कि बीज से पौधे विकसित करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि अ, यदि गमले में या बीज ट्रे में सीधे बीज अगर हम उगाते हैं, तो उनको भी उगा सकते हैं। उनमें थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का पानी उसमें देना होगा। उसमें थोड़ा-सा उसको वृद्धि के लिए बीज की वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रकाश, पानी तापमान की आवश्यकता रहती है और उचित प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा, तो अच्छी प्रकार से वह हो नहीं पाएगा और हो सकता है कि वो हो ही नहीं पाए। तो इसलिए उचित प्रकाश उपलब्ध हो, बहुत तेज़ प्रकाश ना हो। एक प्रकाश के लिए भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ शेड नहीं आ रही हो अ, इस प्रकार की जगह पे आप रखेंगे, जब पौधे आपको विकसित करना है तो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कंटेनर में बीज उगाए जाने के लिए जो गहराई है, कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। इसलिए बीज ट्रे या कंटेनर का हम चयन करेंगे, जो अंकुरण के लिए पर्याप्त रहता है और उसमें मिट्टी पर्याप्त उतनी मात्रा में आ जाती है। बीज अंकुरण के लिए जो मिट्टी उपयोग की जाती है, वह रोगाणु रहित होनी चाहिए और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व होने चाहिए। मिट्टी क्योंकि ये ज़मीन की मिट्टी नहीं है जो पौधा वहाँ से ज़मीन से मिट्टी पोषक तत्व ले लेगा। फिर भी ज़मीन में भी जो मिट्टी होती है, उसमें भी खाद वग़ैरह मिलाए जाने की आवश्यकता होती है। वहाँ पे भी अगर अच्छा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो वो वहाँ पे भी पौधे पनप नहीं पाते अच्छे से। तो वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट है और विभिन्न कंपोस्ट खाद हैं। अ, विभिन्न खाद मिलाई जाती हैं वहाँ पर भी, जैविक खाद हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसी तरह हमारे गमले के लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें थोड़ी गहराई में हम अपने बीज को उसको दबा देना है, उसके ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी डाल देनी है। और कुछ बीज क्या है कि आप जैसे शीर्ष पर ऐसे ही मिट्टी पे छिड़कते हैं, तो फिर हाथ से ऊपर से मिट्टी उसके ऊपर कर देनी है ना? तो ये पौधे के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो पौधा है। अगर वो हल्का पौधा है जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है तो ऊपर छिड़क देना है, हल्का-सा मिट्टी ऊपर करना है। और थोड़ा-सा मजबूत पौधा है तो वो क्या है कि हल्का-सा उसके अंदर मिट्टी के अंदर थोड़ा-सा गाड़ सकते हैं। मतलब हल्का-सा उँगली से थोड़ा-सा दबाव देने के बाद अ, उसको अंदर की तरफ कर सकते हैं। तो ये पौधे की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का पौधा है। तो वो मिट्टी को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। और बहुत ज़्यादा पानी भी बीजों के विकास को नुकसान पहुँचाता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ी-सी छाया वाले क्षेत्र में हमें रखना चाहिए। 10 दिन की अवधि के बाद पौधों को जहाँ पर्याप्त धूप आती है और छाया आती है, ऐसी जगह पर रख सकते हैं। तो कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए कुछ समय लगता है, जैसे कि बीन्स हैं उनको समय लगता है, इसलिए कठिन बीज या थोड़ा जिनको समय लगता है अगर उसको 1 दिन के लिए पानी में भिगोते हैं, फिर कंटेनर में रखकर कम से कम 3 से 4 दिनों तक अ, उनको रखा जाता है, तो अंकुरण के समय उनमें कम हो जाता है।
जैसे कि कुछ पौधे हैं, टमाटर है, तो उनके छोटे बीज अ, हैं और उनको क्या करना है, 1 रात के लिए पानी में रख दें और फिर अ, उन्हें बोएँ, है ना? यह अंकुरण जल्दी होगा इस कार्य से। तो ये इस प्रकार हमें करना है और जैसे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे पक्षी हैं, मुर्गी हैं, बिल्ली है, छत पे आती रहती है और कबूतर हैं, तो वह उस तरह से मिट्टी को खोदें नहीं, तो मिट्टी की खराब होने की संभावना ना रहे। ये हमें ध्यान रखना है। बीज को जब तक बीज को पौधे में अंकुरण नहीं हो जाता है, तब तक उचित देखभाल की आवश्यकता रहती है और लंबे कंटेनर में लंबे समय में पौधों के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों और पानी के लिए हमें पहले से कुछ व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा और इसके लिए क्या है कि फिर बाद में कंटेनर जब थोड़ा-सा पौधा अंकुरित हो जाए तो उस कंटेनर से हम फिर प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक है जो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इस पे आप कुछ कहना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, तो अपनी बात इस विषय पर रख सकते हैं। और जिनका अनुभव हो, वो भी इस विषय पर कुछ अपना अनुभव साझा साझा कर सकती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है, पौधों के लिए उचित और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि नियमित रूप से पानी अ, पौधों को मिलते रहना चाहिए। पानी का जो एक अ, विषय है, वो ऐसा है कि पानी अ, उचित मात्रा में मिलना चाहिए, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस बारे में। क्योंकि पानी अगर हम हमारे पास पानी का कुछ है केन हमने एकदम से डाल दिया, ज़्यादा हम पानी डालते हैं, वो भी हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसे हमें देखना है और नमी की पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे, उसे छू के भी हमें देखना है कि कितनी नमी है। सूखापन ना हो उसकी ऊपर की परत पर वो देखते भी पता चलता है, लेकिन आप थोड़ा छू के भी देखेंगे तो पता चलेगा कि मिट्टी में थोड़ी नमी है। तो क कितनी नमी है कितने दिन तक मतलब ये नमी बनी रह सकती है, उस आधार पे हमें पानी लगाना है उसके अंदर। यदि नमी है, तो हम थोड़ा-सा वैकल्पिक दिन में 1 दिन छोड़ के फिर हम पानी लगा सकते हैं। अ, अगर थोड़ा-सा नमी कम हो रही है तो। वो हमें खुद महसूस करना होगा और ज़्यादा पौधा सूखे भी नहीं, ऐसी स्थिति भी ना आ जाए कि उसकी मिट्टी एकदम सूख जाए। अ, ये इस बात का हमें अपने अनुभव से ही ध्यान रखना है। जी। और हर दिन भी मतलब मैंने जैसे कहा कि उसी क्रम में कि हर दिन पानी डालना नहीं है, एकदम नियम से देखना है हमें मिट्टी को, उस आधार पे डालना है। घास-पात से ढकना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पॉट में मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह लगभग 2 इंच सूखे पत्ते घास की कतरन, कटा हुआ कचरा, किसी भी अन्य जैविक अ अ, सामग्री से उसे कवर करें, जो पॉट में पानी के अवशोषण को, वाष्पीकरण को रोके। तो इस प्रकार से क्या है कि अतिरिक्त पानी जो हमारे पौधे में से उड़ जाता है धूप की गर्मी के कारण, वो नहीं उड़ेगा। और इसमें तरल उर्वरक भी हमारे पास होने चाहिए। उनका जैसे कि जीवामृत हम खेत में मिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवामृत का या जो स्लरी होती है गोबर की, वो कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो उसी क्रम में हमें इस तरह के तरल उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। पौधों को एक उचित मात्रा में बढ़ने के लिए, उनका विकास करने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार तरल उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और तरल उर्वरकों को प्रयोग करने से पहले ये देखना होगा कि पर्याप्त अनुपात में पानी के साथ ठीक से उनको पतला किया गया है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो
उच्च सांद्रता के कारण पौधे में जलने का डर रहता है। ये आपने चीज़ महसूस की होगी। इसलिए हमें ये देखना है कि जो कार्बनिक तरल उर्वरक हम लगाने जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि शाम को अ, उसमें थोड़ा हम शाम को वो डालें और सुबह-सुबह पानी डालें। इस तरीके से हम करें, जैसे कि कार्बनिक तरल उर्वरक हमको लगाना है, तो शाम को अ, उनको लगाएँ। जो हम उर्वरक हमने तरल उर्वरक लगाए हैं, फिर सुबह-सुबह पानी डालें। एक समय में पानी और तरल उर्वरक दोनों नहीं लगाना है। मतलब जैसे पानी में मिला के हमने अ, वो तरल उर्वरक लगा दिए हैं, तो फिर दूसरे समय फिर हम अब पानी का प्रयोग करें। इस प्रकार की हमें व्यवस्था उसमें बनानी है। जी। इस बात में कोई प्रश्न है तो आपका जी, तो क्या है कि आगे हमें फिर ये देखना है कि हर हफ्ते हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि उपजाऊ खाद हम हफ्ते में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना होगा मिट्टी की स्थिति के बारे में कि मिट्टी की स्थिति कैसी है और हमें कैसा पोषक तत्व देने की ज़रूरत है। कोई कोई एकदम रूटीन वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ कि हमने ये चीज़ समझ ली या ये चीज़ पढ़ ली तो हमें ऐसे ही ऐसा करना है। ऐसा नहीं है, पौधे के अंदर पौधे की रूप रंगत हमें देखनी है और हमारी मिट्टी किस प्रकार की है, हम मल्चिंग कर रहे हैं, थोड़ा गुदाई भी कर रहे हैं उसकी, तो हमारा पौधा अच्छे से विकसित होता रहेगा। हफ्ते में मतलब हम 1 बार डाल रहे हैं उसको खाद को अ, हफ्ते में 1 बार हमें लगता है कि हमारा पोषक पौधे में वो बढ़ाव, वो बात नहीं आ रही है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि हमें 2 बार डालनी है, इस तरह से नहीं है। एक बार हमें 1 हफ्ते में डालना है खाद को, फिर हमें देखना है, अनुभव करना है कि पौधे की वृद्धि में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस प्रकार हम अपनी खाद को और खाद की वैरायटी को बदल सकते हैं। जैसे हमें कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं, जो घर में हमने बनाई है अपनी रसोई के कचरे से और उसके अलावा हम जो अ, आपकी वर्मी कंपोस्ट की खाद है, वो आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वो ध्यान देना है और आपने जीवामृत बनाया है, तो जीवामृत तो थोड़ी मात्रा में छिड़क सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए भी यही है कि आपको अ, एक बार तो छिड़कना है हफ्ते में, लेकिन उसके बाद आपको फिर देखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा सांद्रता ना बढ़े। खाद भी ज़्यादा मात्रा में अ, होने से पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसकी एसिडिटी को थोड़ा-सा और उसकी सांद्रता को बढ़ा सकती है। ये हमें ध्यान रखना होगा और जैसे पानी में थोड़ा-सा हम अ, अब पौधों की थोड़ी वृद्धि हम करना चाहते हैं अच्छी सी, तो पानी में थोड़ा एपामम नमक की थोड़ी-सी चुटकी पौधों में डाल के अच्छा वो रिज़ल्ट ला सकती है। एपामम नमक थोड़ा मुझे लगता है सेंधा नमक से इसका वो होगा संबंध होगा। तो एक बार ये है कि मैं इसको आपको और इसको क्लियर कर दूँगा कि ये क्या है और इसको थोड़ा-सा हम लोग सर्च भी करेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है या कौन-से नमक के बारे में ये कहा गया है। तो थोड़ा और हमारा प्रयोग करने से पहले हमारा और क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि उसमें कहा गया है कि थोड़ी-सी चुटकी पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। पानी में थोड़ा डालने से पतला करके, तो ये हमें विचार करके थोड़ा सर्च करके काम करना होगा। और इसमें जैसे देखते हैं हम इसकी सूरज की रोशनी है, तो वह उचित मात्रा में सूरज की रोशनी में ही भोजन तैयार कर पाते हैं पौधे अपना और पर्याप्त मात्रा में उनको सुबह की धूप की एकदम आवश्यकता होती है। जैसे हर एक को होती है, मनुष्य को भी सुबह की धूप की बहुत आवश्यकता है, तो ऐसे ही पौधों को भी रहती है। तो इस तरह हमें व्यवस्था करनी है कि 2 घंटे के लिए कम से कम जो उन्हें अच्छी मात्रा में धूप उनके ऊपर आए।
और फिर उसके ऊपर ज़्यादा तेज़ धूप ना आए, 2-3 घंटे की धूप के बाद फिर हम कुछ ऐसा शेड डाल सकते हैं कि वो हल्की-हल्की धूप पौधों के ऊपर आए, ताकि फिर वो पौधे जलेंगे भी नहीं और उनका जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उनके पास रहेगा। तो इस प्रकार हमें देखना है कि जो जो तपन है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूर्य की तपन है वो पौधे पर ना पड़े, ये हमें ध्यान रखना है। अ, इसी तरह से हमें छाया करनी है। कीटों से हमें संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो कीटों से संरक्षण के लिए इसमें क्या है, हमें जैसे कि कुछ स्प्रे उसमें करना चाहिए, जैसे कि नीम का स्प्रे है, और लहसुन का स्प्रे है। तो इस विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के स्प्रे होते हैं, वो उन पे हम जब ये कीट नियंत्रक पे चर्चा करेंगे, तो कीट नियंत्रक के बारे में बताएँगे कि कौन-कौन से कीट नियंत्रक होने चाहिए और इस प्रकार से जैसे कि बायो एंजाइम है कुछ, तो उनका भी स्प्रे होता है कीटों से संरक्षण के लिए। अब जैसे मिलीबग है, तो मिलीबग बड़ा खतरनाक है। तो मिलीबग के लिए कोई वैसा स्प्रे काम नहीं करता है, जैसे नीम का है या कोई और स्प्रे उस पे काम इतना नहीं कर पाता है। तो मेरा अपना अनुभव है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ इस बात को कि उसमें वो वैसा करें। उसमें क्या है कि मैंने शैम्पू को पानी में डाल के उसका प्रयोग किया है, तो मिलीबग उसमें छुटकारा पाने में काफ़ी आराम मिलता है। मिलीबग अ, जैसे मेरे पास पौधा है गुड़हल का, तो उसमें काफ़ी मात्रा में वो आती थी। तो उसको छिड़काव करने से वो काफ़ी उसमें राहत मिली और उसका फिर कटिंग भी की थी हमने। तो और उसको हाथों से भी झड़ाया था। जो नहीं आती थी उनको फिर इस प्रकार का स्प्रे किया था, तो इससे आराम मिला था और फिर पौधे में अब तो ऐसी अवस्था उसकी है नहीं कि उसमें है वो। तो इस तरह से जो जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है जैविक, तो इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। और और हम फिर आगे कीट नियंत्रकों पे भी चर्चा करेंगे। कौन-कौन से कीट नियंत्रक होने चाहिए, जैसे मैंने बताया लहसुन का है, मिर्च का है, विभिन्न प्रकार के कीट नियंत्रक बनाए जाते हैं। जिन्हें जैसे नीमास्त्र आदि बोला जाता है, तो उस पे चर्चा करेंगे। पुराने सूखे पत्तों को हटाना है हमें, तो जैसे पुराने पत्ते हैं, अन्य सूखी टहनियाँ हैं, तो उनको पौधों के आवश्यक भागों में से हटाना चाहिए क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्वों की चैनलिंग में मदद मिलती है और पोषक तत्वों की बर्बादी रुकती है। तो इस प्रकार से जो पौधा भी क्या है उचित रूप से विकसित होता है, तो उसमें थोड़ी-सी हमें कटिंग करनी चाहिए उसकी जो पौधे में थोड़ा-सा सूखापन आ गया है, उस चीज़ को हटा देना चाहिए। तो पर्याप्त पौधा का विकास भी उचित तरह से होता रहता है। और गमले के नीचे नीचे क्या हमें व्यवस्था करनी है, वो हमें थोड़ा देखना होगा कि जैसे कि अ, गमले के नीचे थोड़ा-सा नमी वाला वातावरण रहे और जड़ें मतलब क्षतिग्रस्त ना हों, इस प्रकार का देखना है। गमले के लिए ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि छत की वजह से गमले के नीचे सूरज की गर्मी ना हो। मतलब हम छत को बचाना चाहते हैं तो इस तरह का कुछ वो ना आए कि अ उसकी जो नीचे की जो बेस है, उसमें जो नमी बनी रहनी आवश्यक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्षैतिज रूप से हम बाँस वगैरह की कुछ सीढ़ी पर गमले रख सकते हैं, ताकि गमले अ, नीचे जो गर्मी है ना, छत की गर्मी है, वह भी उसको नहीं मिलेगी। तो किसी न किसी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं गमलों को कि या हमारा बैग है, तो बैग भी एकदम छत के संपर्क में ना हो, जिससे कि वो छत की गर्मी की वजह से उनके जो नीचे की नमी है वो खत्म हो। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। छटाई हमें करनी आवश्यक है। तो जैसे कि रोपण
का अर्थ क्या है? रोपण का अर्थ है सही समय पर पौधों के लिए उचित और स्वस्थ विकास के लिए हमें क्या करना है कि जैसे शाखा, टहनियाँ और जड़ों जैसे पौधों का हिस्सा थोड़ा काटना है। और सर्दियों के बाद, फूल के बाद या जो छँटाई के लिए उपकरण आते हैं, उससे फूल और अ, मतलब हम उसको कटिंग करेंगे तो फूल और फल का विकास उचित प्रकार से उसमें होने लगता है। तो ये हमें ध्यान रखना है और इसमें कुछ आपको अपनी राय रखनी है तो अपनी बात आप उसको अभी रिपीट कर दीजिए। जो आपने अभी पढ़न। बात बताई है, वो कीट का नाम बताया, उसको रिपीट कर दीजिए। हाँ। आपकी आवाज काफी जी, कम आ आपने गई है किस मुझे। कीट का नाम बताया है, नवदीप जी? लेडी बग। तो सबसे पहले सर, मैं वही कहूंगा आपको कि आप अपने आप को हेलो। हेलो। हाँ, उस कीट का नाम बता दीजिए लोकेश जी आप नवदीप जी। लोकेश जी आपकी बैंडविड्थ जो है आई थिंक करेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई आपका। गर्मियों और ठंड के समय में किस तरह से देखभाल की जाए, इस पर हमें थोड़ा हम देखते हैं कि जैसे कि गर्मियों में देखभाल के लिए क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पानी की प्रत्यारोपण की वजह से यानी कि पानी का जो अ, वाष्पीकरण होता है, उसकी वजह से जो नमी की कमी होती है या हवा में कम नमी होती है, उस वजह से पौधों पर फ़र्क पड़ता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो गमलों में या अपने बैग में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पहुँचता रहे। इस प्रकार की हमें व्यवस्था बना के रखनी है, चाहे ड्रिप इरिगेशन से या हम जो फुहारा देते हैं, उससे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हमें पानी का छिड़काव प्रॉपर देख के हमें करते रहना है। और पौधों के द्वारा पानी की अधिक से अधिक अ, उपयोग होने के लिए सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़ा पानी देना अच्छा रहता है और मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद पानी देना अच्छा माना गया है, जो हमारा अनुभव है उस आधार पर। अ, इसलिए इस तरह पानी दिया जाता है, तो ये अच्छा रहता है। और किस प्रकार से उसका वाष्पीकरण होता है पौधे का और उसमें हम देख सकते हैं कि कितना धूप है, कैसी जगह पे वो रखा गया है, इसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। और पौधों को किसी जिस हम शेड में रख रहे हैं, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी जो हम छाया प्रदान कर रहे हैं, तो वो जैसे कि बेल वाली है या कोई ऐसा शेड है, नेट है, तो वह भी हमारे गमलों को गर्मी के दौरान सूखने से या हमारे बैग को या बेड को सूखने से बचा सकता है। तो पानी का वाष्पीकरण होने से बचने के लिए अभी जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि मिट्टी की ऊपरी परत को थोड़ा घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते अ अ, आदि ऐसी चीज़ों के माध्यम से थोड़ा-सा ढकना चाहिए ताकि एकदम से उसका वाष्पीकरण ना हो। और अनावश्यक और सूखे पत्ते भी पौधों पर से हटा देने चाहिए कि वह जो पौधे की वृद्धि के लिए पानी भी लगता रहता है उसमें और पोषक तत्व भी मिट्टी के जाते हैं। तो उनको जो कुछ सूख रहे हैं चीज़ें, वो हमें पौधे में से हटा देनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई गमला है जो मिट्टी के पोषक तत्वों हमें देखना है कि मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और पौधों की वृद्धि देर में हो रही है, तो उसकी मिट्टी को भी हमें हटाना होगा और मतलब उसको फिर दोबारा से या तो हमें कुछ उसमें खाद मिलानी होगी इस प्रकार की कि
वो मतलब पोषक तत्व तो लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि पौधे में वृद्धि नहीं हो पा रही है उचित प्रकार से। तो वो क्या देखना है कि उसका सॉइल को टेस्ट करके या किसी प्रकार से हमें देखना होगा किस कारण से ऐसा हो रहा है। और कुछ साधारण तरीके भी होते हैं सॉइल को टेस्ट करने के, वो समय आने पर मैं आपको कुछ साझा करूँगा आपके साथ में। तो वो कुछ हम देखेंगे कि इसमें क्या कमी है, जिस वजह से हमारा पौधा वृद्धि नहीं कर पा रहा? क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है? तो अगर नहीं फिर भी हमें पता चलती है तो फिर उस हमें उसकी मिट्टी को फिर हमें हटाना होगा। और अगर वो ज़्यादा पौधा बड़ा नहीं है तो फिर हम उसको हटा सकते हैं। जो गमला इस तरह के बार-बार हमारा प्रयास करने के बाद भी विकसित नहीं हो पा रहा है, उस अवस्था में। तो गर्मियों में जैसे कि जो हम पौधे उगाएँ, वो कौन-कौन से पौधे होने चाहिए जो ऐसी अवस्था में हो सकते हैं, जैसे कि तरबूज है, ककड़ी है, ये हैं। और पौधों को आसानी से अ, ऐसा हमें चीज़ देनी चाहिए गर्मियों में, अधिक तरल खाद्य पदार्थ, जिनके माध्यम से पौधा जल्दी से उन्हें न्यूट्रिशन एक मिलता रहे। गर्मियों में छत के पौधों को काफ़ी हमारे फ़ोकस की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अभी फर्श गर्म हो रहा है या छत गर्म हो रही है, तो उस अवस्था में भी हमें देखना है कि किस प्रकार की हमें व्यवस्था करें कि पौधों को गर्मी ना मिले। इस तरह की हमें अपनी कैसा हम उसके पीछे फ्रेम बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ऐसा हम बना के रखें कि एकदम हमें हमारे पौधे गर्म ना हों। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और जैसे कि एक प्लेट या हम उन्हें ट्रे में रखेंगे, तो वो जड़ों के नुकसान उनको कम होगी। और गमले में जैसे कि थोड़ा छेद करके रखेंगे तो वो ट्रे के ऊपर रखेंगे तो जो पानी निकलता है वो प्रॉपर्ली छत पे एकदम नहीं आएगा और छत पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम उसका कर सकते हैं। और हरे रंग की पत्तियों पर जैसे पानी को छिड़कना है तो नियमित रूप से हम उसे छिड़कना होगा। और अ, जैसे कि उसमें जो निर्जलीकरण है वो पर्याप्त मात्रा में होता रहता है, तो उचित मात्रा में हमें वहाँ पे पानी का छिड़काव करना चाहिए। जी, इसमें आप कुछ अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इस टॉपिक में। पौधे की शीतकालीन देखभाल कैसे करें हम? ये हमें देखना होगा। जी, तो इसमें क्या है कि जैसे कि सर्दियों की तरह पौधों को गहरे गहरे ठंड जो बर्फ या कुछ ऐसा ठंडा होता है, उससे भी देखभाल की ज़रूरत होती है और वह भी पौधों को सुखा सकता है। यदि पौधों को यदि पौधे कंटेनर में हैं, तो इसे एक गैराज या कोई एक शेड या ग्रीन हाउस जैसे बंद जगह पे हमें रखना होगा ताकि वो एकदम ठंडा ना हो। और इसमें पौधों के गमले की जो बाहरी परत है, उसमें कुछ नारियल मैट या कुछ पृथक सामग्री के साथ हमें लपेटना चाहिए ताकि जड़ों को ठंडक से सुरक्षित किया जा सके। सर्दी में गीली मिट्टी की वजह से मुख्य रूप से जड़ें खराब हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन का अभाव हो सकता है और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हमें अ, उसको ध्यान देना है। और सर्दियों के दौरान यदि कोई सूखी कली या पत्तियाँ हैं, तो उन्हें हटा देना है, क्योंकि ये पौधों के लिए ऊर्जा का अपव्यय होता है, जहाँ पर वाष्पीकरण होता है। यदि बहुत सारे कंटेनर हैं, तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और फिर
रात के दौरान बड़ी-सी चादर से पौधों के ऊपर कवर करें और सुबह में चादर को हटा दें। और यदि ऐसा संभव है तो, अगर ऐसा कंटेनरों को हटाना अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसके ऊपर हम अ, वहाँ पे वहीं पर चादर वहाँ लगानी होगी। अ, और फिर हमें सुबह चादर हटा देनी है। यदि हम कंटेनर को थोड़े से नहीं है और उचित स्थान पे ऐसी जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो आसान हमारे लिए यही है कि हम एक बड़ी-सी चादर अपने पास रखें या कुछ ऐसा शेड रखें, जिसको हम फिर हटा सकें। इसके अलावा हम कंटेनर के अंदर कुछ इस तरह की सामग्री ही रखें, थोड़ा उसमें, और जैसे पॉट में कंपोस्ट डालने से पहले सर्दियों के जो सर्दियों में वो लग जाती है, ठंड लगती है पौधों को, उससे हमें रोकना होगा। उसके लिए हमें पहले व्यवस्था करनी चाहिए। और हमें ये देखना है इसमें कि कंटेनर के आसपास अतिरिक्त पानी से निकलने के लिए एक नीचे के तल पर छेद होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि उस पानी की वजह से पौधों को थोड़ा ठंड लगेगी और उसको खराबी आएगी। और जिस दीवार के पास में गमले या बैग रखे हैं और जिससे वह गर्म रहे, तो उसके लिए कोई शीट वगैरह कोई ऐसी चीज़ हम लगा सकते हैं, तो जिससे उन पे गर्मी बनी रहे। जी।